अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम जो सिलसिलावार जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉडल्स के बारे में, तो कुछ मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं और अब जो बचे हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ पॉसिबली द लास्ट सेगमेंट ऑफ इट। सो टुडे वी हैव यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। तो हम ये देखेंगे कि इनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और बुनियादी तौर पर ये किस चीज़, कौन सा मोड और क्या डिटरमाइन करते हैं। सो यूज टू, इट एक्सप्रेसेस ए डिसकंटिन्यूड हैबिट। सो आदत एक होती है प्रेजेंट हैबिट, जो आज आप कोई काम करते हैं अपने आदत के मुताबिक, वो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको एक्सप्रेस करते हैं, यू नो दैट वेल। बट पास्ट हैबिट्स और डिसकंटिन्यूड हैबिट्स जो आज आप नहीं करते हैं, जैसे आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय, आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। तो जो भी आपको पास्ट में हैबिट्स रहे हैं लेकिन आज आप वो चीज़ें नहीं करते हैं, डिसकंटिन्यूड हैबिट्स हैं, आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। किया करता था, आई यूज टू लिव, रहा करता था, लाइक दैट। देन वी हैव, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि जो ये यूज टू है, हम इसके लिए ऑल्टरनेट मॉडल जो इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वुड। आई वुड लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, वुड भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नीड। सो नीड, इसके माने क्या है? डिनोट्स नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ज़रूरत या कोई जिम्मेदारी जो हो। तो इसके लिए लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, इट्स यूज्ड विदाउट डू। इसको हम डू के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं, ही नीड नॉट गो, तो इसमें डू नहीं है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ही डज़ नॉट नीड टू गो, ही डज़ नॉट नीड टू गो, तो डू डज़ मैंने इस्तेमाल किया। बट समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड विदाउट डू, ही नीड नॉट गो, इसमें डू लिखा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में, सेमी नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि इसका कोई एस फॉर्म यानी नीड्स इसकी फॉर्म नहीं है, और इस तरह से नीडिड भी इसकी फॉर्म नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नीडिड तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम करते हैं, नीडिड तो हम यूज़ करते हैं, बट दैट्स यूज्ड एज मैन वर्ब. I'm talking of modal auxiliaries at the moment. So in case of modal, when it's used as a modal auxiliary, it has no S form and neither it has ED form. He need not go. अगर आप प्रेजेंट सिंपल में देखेंगे तो आप देखते हैं he जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के सामने जो वर्ब आएगा उसके साथ S ऐड होता है. He needs होना चाहिए था, लेकिन it's in case of need there is no S form. So he need not go. और ये चीज़ है. इसी तरह से इन ये आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस है, ही नीड नॉट गो. नीड ए राइट टू हिम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नीड ए राइट टू हिम, सो विदाउट डू यूज हुआ है. इसी तरह से आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, आई नीड नॉट टेक हिज हेल्प नेगेटिव है. हार्डली एक ऐसा एडवर्ब है जिससे आप इसे कह सकते हैं, इसको सेमी नेगेटिव बनता है. जैसे स्कैर्सली भी हम कभी इस्तेमाल करते हैं, आई नीड स्कैरली टेक हिज हेल्प. तो इस तरह जो ये चीज़ें हैं हमने देखा कि इसको हम डू के बगैर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी हालत में इसका कोई एस फॉर्म भी नहीं होता और ईडी फॉर्म भी नहीं होता है. लेकिन कभी कभार हम इसको डू के समेत इस्तेमाल करते हैं. वी हैव अ डिफरेंट थिंग फॉर दैट. सो इट इज समटाइम्स यूज्ड विथ डू इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब मैंने बताया. लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे डू यू नीड टू गो. लेकिन जब हम डू का इस्तेमाल, यू नीड गो, लेकिन डू जब इस्तेमाल करेंगे, डू यू नीड टू गो नाउ. आई डोंट नीड टू मीट, आई डोंट नीड टू मीट. हाँ, ये है. तो जब हम डू का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ हमें टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है. लेकिन एक बार फिर आप ज़रा रिवाइज करें और देखें, हमने लिखा था ही नीड नॉट गो, तो ये हमने टू गो नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पर डू का इस्तेमाल नहीं हुआ है. नीड अ राइट टू हिम, डू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए टू राइट हमने नहीं लिखा. लेकिन अगर आप टू का इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं, देन यू नीड टू यूज़ टू गो टू मीट. ये एक बात है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा. तो लास्ट पॉइंट जो है दैट इज़ डेयर. तो डेयर क्या है असल में, व्हाट डज इट मीन
It means be brave enough. हिम्मत करना, बहादुर होना. Dare is also used as main verb, but here we are talking as it as an auxiliary verb. When it's used as main verb, it means to challenge. It means to challenge, but here it means to be brave enough. So dare is used without do. बिल्कुल need की तरह इसको हम without do भी यूज़ करते हैं, with do भी यूज़ करते हैं, यानी do लगा सकते हैं, do नहीं भी लगा सकते हैं in negative and interrogative sentences. तो याद रखिए कि dare का कोई s फॉर्म नहीं होता, यानी dares इसका फॉर्म नहीं बनता है. It's followed by bare infinitive, मतलब to के बगैर. यानी जब आप इसको do के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको to infinitive नहीं लगाते हैं, bare infinitive लगाते हैं, यानी सिर्फ वर्ब. जैसे he dare not take a step. टू टेक गलत है, ही डेयर. और दूसरी बात है ही डेयर, हालांकि प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, ही डेयर्स, लेकिन इसका एस फॉर्म नहीं है. ही डेयर नॉट टेक ए स्टेप. हाउ डेयर यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, हाउ डेयर यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, तो टू कॉन्ट्रडिक्ट सही नहीं है. ही डेयर नॉट गो, ही डेयर नॉट डू इट, ही डेयर नॉट डू इट. तो ये है. बट डेयर यूज्ड विद डू, अगर हम इसको डू के समेत इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, देन इट टेक्स एन इन्फिनेटिव. लगा भी सकते हैं, लगा भी नहीं सकते हैं. जैसे ही डजंट डेयर स्पीक टू मी, ही डजंट डेयर स्पीक टू मी, बट इट टेक्स आफ्टर इट. ही डजंट डेयर स्पीक टू मी, स्पीक टू मी, यानी with do after it, sometimes without do after it. So this was all about this used to, need and dare. So I think we have almost discussed the models in detail. So if there are still some queries, you have the option to write to me on YouTube or WhatsApp, whatever the way you like, or you may take help from different books. It's not that much difficult, but the only thing needs that you have to concentrate, you need to study it well, because these things are asked in your examinations. So be careful about it and prepare yourself for the examinations from right now onwards. So today it's enough. So I'll be coming up with new grammatical items in the coming sessions. So till then, thank you very much.